A very top of the morning to you, student. Today in this video, we are going to start lesson 4 of class 4th English, which is the honest woodcutter. Okay, student. So let's read it. Okay, and after that, I will explain you. So let's read. Once there was a woodcutter. One day he went to the forest to cut wood. He chose a tree on the bank of the river and started cutting it. Suddenly, his axe slipped from his hand and it fell into the river. तो क्या होता है, एक लकड़हारा होता है और वो कहाँ जाता है, यस वो जंगल में जाता है लकड़ियाँ काटने, और वो पेड़ को चूज़ करता है जो कहाँ पर होता है, यस नदी के किनारे होता है, और वो उसको काटना स्टार्ट करता है और अचानक ही उसके हाथ से उसका यस वो तो गिर जाता है, क्या है, यस कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर जाता है. ठीक है, कहाँ पर, रिवर में. द वुडकटर वॉज वेरी सैड. द रिवर वॉज डीप एंड द करंट वॉज स्ट्रॉन्ग. वॉट विल आई डू नाउ, सेड द वुडकटर. आई लॉस्ट माई एक्स. आई कैन नॉट बाय अनदर. ही स्टार्ट क्राइंग. तो क्या होता है, वो जो लकड़हारा होता है वो बहुत ही दुखी हो जाता है और कहता है कि ये जो नदी है बहुत ही क्या है, गहरी है, और क्या कहता है वो, अब मैं क्या करूँगा, है ना, और ये क्या, और मैंने अपना जो एग्स है वो खो दिया और मैं दोबारा दूसरा भी नहीं खरीद सकता, और ये क्या कि वो क्या करने लगता है, रोने लगता है. देन ही हर्ड अ वॉइस बिहाइंड हिम. डोंट क्राई, सेड द वॉइस. क्या होता है, फिर उसके बाद उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ क्या बोलती है कि तुम मत रो. The woodcutter turned around. He saw a handsome young man standing behind him. I'm an angel, said the young man. I'll help you. I'll get your eggs for you. तो क्या होता है, वो जो लकड़हारा है वो पीछे घूम के देखता है तो उसको क्या दिखता है, यस एक हैंडसम सा मैन दिखता है. ओके, इंसान दिखता है, और वो क्या कहता है कि मैं क्या हूँ, यस मैं देवदूत हूँ, है ना, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारा एक्स तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा. द एंजल jumped into the river and soon he came up with an axe. ओके, फिर वो क्या करता है, वो एंजल जो है वो उसके अंदर कूदता है नदी के अंदर, और फिर उसके बाद वो एक एक्स निकाल कर लेकर आता है. फिर क्या होता है, इट ग्लिटर्ड इन द सनशाइन. इट वॉज अ गोल्डन एक्स. तो क्या होता है, वो जो एक्स वो निकालता है वो कैसा होता है, यस वो चमक रहा होता है, और वो किस चीज़ का होता है, यस वो सोने का होता है. फिर वो क्या कहता है, इज़ इट योर एक्स, आस्क्ड द एंजल. तो वो एंजल जो है वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स है, तुम्हारी कुल्हाड़ी है. नो, सेड द वुडकटर. जो लकड़हारा है वो कहता है नहीं, ये मेरा नहीं है. द एंजल वेंट डाउन इनटू द वाटर अगेन. ओके, दिस टाइम ही केम up with a silver axe. Is this your axe? फिर उसके बाद वो वापस जाता है पानी में, और उसके बाद वो क्या लेकर आता है, किस कलर, यस किस चीज़ का, यस सिल्वर एक्स लेकर आता है, यानी कि वो चांदी की लेकर आता है, चांदी का क्या कहते, चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आता है, और फिर पूछता है कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है. नो, द वुडकटर अगेन रिफ्यूज्ड. ओके, फिर उसके बाद फिर से वुडकटर जो लकड़हारा है वो कहता है कि नहीं ये मेरा नहीं है, और वो मना कर देता है. The angel dived again into the water. This time he came up with an iron axe. Is this your axe? He asked. फिर उसके बाद अब वो जब कूदता है तो वो किसके, यस वो लोहे की कुल्हाड़ी के साथ आता है बाहर और पूछता है कि क्या ये तुम्हारा एक्स है. यस इट इज़, थैंक यू सो मच. वो बोलता है यस हाँ ये मेरा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. The angel was pleased with the honesty of the woodcutter. जो वो एंजल होता है वो उस लकड़हारे की वो ईमानदारी पे बहुत ही उसे खुश हो जाता है, और वी कैन से प्रसन्न हो जाता है. ठीक है, प्लीज़ टेक ऑल द एग्स, द गोल्ड, द सिल्वर एंड द आयरन वन, सेड द एंजल एंड एडवाइज्ड. Trees are very useful for all living creatures and this should be preserved. You are an honest and wise man. I hope you will not cut tree in future. फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम ये जो भी तीनों ये हैं कुल्हाड़ी, यानी कि सोने की और चांदी की और लोहे की, ये तीनों ही तुम रख लो. ठीक है, और फिर उसके बाद एक एडवाइस भी देता है, उसे सुझाव भी देता है. ठीक है, कहता है कि देखो तुम तो एक बहुत ही ईमानदार इंसान हो. ठीक है,
और पेड़ जो हमारे लिए है वो क्या होते हैं, यस, बहुत ही यूज़फुल होते हैं ना, और जो भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो तुम आगे से एक पेड़ मत काटना, है ना, और ये बोलकर वो ठीक है चला जाता है। द वुडकटर प्रॉमिस द एंजल नॉट टू कट ट्री एनी लॉन्गर एंड ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। तो उसके बाद वो जो लकड़हारा है वो उस एंजल से प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि वो आगे से अब लकड़ियाँ नहीं काटेगा, ओके, पेड़ नहीं काटेगा, और वो फिर वो दूसरा जो भी बिजनेस होता है वो स्टार्ट कर लेता। लेट्स कम टू द वर्ड मीनिंग। सो फर्स्ट वन इज बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा। एक्स कुल्हाड़ी, ओके। सेड का मतलब होता है उदास, ओके। एंड डीप का मतलब होता है गहरा। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली, ओके। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। एंजल का मतलब होता है देवदूत। डाइव्ड का मतलब होता है व्हाट, यस, डुबकी लगाना। प्लीज्ड का मतलब होता है यस, प्रसन्न, है ना। और प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना, ओके, संरक्षण, लाइक दिस, ओके। क्रीचर का मतलब होता है जीव जंतु, और यू कैन से प्राणी जिसमें प्राण हो। बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार। एंड स्लिप्ड का मतलब होता है फिसल जाना। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट इज लिसन एंड रिपीट, एंड दिस इज अ राइमिंग वर्ड, एंड आई थिंक you all know how to write it in your notebook. So this is a rhyming word. Cut but shut, wood good hood, fell tell sell, said mad head, cry try fry. Next is word power, and first is read and learn. Okay, in it, first one is poor is the opposite of rich, deep is the opposite of shallow. But a student, you don't need to write like this, okay. So you have to write like this. First of all, you have to write opposite word, and after that 1 2 3, okay, like this 1 2 3, and आपको लिखना है ना, deep का shallow, high का low, weak का strong, and sad का yes happy, first one is poor का rich. इस तरीके से आपको लिखना है। वर्ड पावर में बी वाला क्या है, fill in the blanks with the word given in the brackets, okay. So you have to fill this blanks with the help of these words, okay. So let's do it. So first one is the woodcutter went to the forest to cut what? To cut wood. So the woodcutter went to the forest to cut wood. Okay. Next one is the woodcutter axe fell into the what? Yes, river. R-I-V-E-R. Okay. River. Next one is the young handsome dash helped the woodcutter. Who helped her? Sorry, him. Yes. एंजल। फोर्थ वन इज द रिवर वॉज डैश। कैसा था रिवर? यस, डीप था। नेक्स्ट वन इज द वुड कटर वॉज एंड डैश। क्या था वुड कटर? यस, ऑनेस्ट था, ईमानदार, ओके। वी हैव कंप्लीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट वन इज सॉरी, it has two parts, A and B, and first part is right, true and false. First one is the woodcutter was a rich man. Is he rich man? No, he is not. So this is false. Next one is the axe fell into the river. Okay, हाँ, yes, गिरा था river में. Next one is the angel was young and handsome. Yes, he is. फोर्थ वन इज द woodcutter took the golden axe. क्या उसने लकड़हारे ने सोने वाली जो कुल्हाड़ी थी वो ले ली थी क्या? नहीं, फॉल्स इट इज। फिफ्थ वन इज द एंजल गेव द 3 eggs इन टू द woodcutter. यस, उसने दे दिया था सारा woodcutter को, है ना। बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो फर्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द woodcutter. woodcutter जो लकड़हारा था वो किस किस्म का इंसान था? द woodcutter was एंड डैश मैन. कैसा था? यस, वो ऑनेस्ट और पुअर था, ऑनेस्ट एंड पुअर, ओके. नेक्स्ट सेकेंड वन इज व्हाट हैपन इन हिज एक्स. उसके एक्स के साथ क्या हो गया था? यस, वो रिवर में गिर गया था. द एक्स फेल इनटू द रिवर, ओके. कम टू द नेक्स्ट थर्ड वन, हु हेल्प द woodcutter. उस लकड़हारे की मदद किसने की थी?
यस एंजल ने, एन एंजल हेल्प द वुडकटर. ओके. फोर्थ वन इज व्हाई डिड द एंजल प्लीज विद द वुडकटर. ओके, कि वो जो एंजल था वो उस लकड़हारे से प्रसन्न क्यों हुआ. ओके, तो उसकी ऑनेस्टी पे वो प्रसन्न हुआ. HONESTY. ओके, उसकी ऑनेस्टी पे वो प्रसन्न हुआ था. द एंजल वॉज प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द वुडकटर. ओके, लेट्स कम टू द फिफ्थ वन. हाउ डिड द एंजल ओके रिवॉर्डेड द वुडकटर. इसमें से आपको चूज करना है इन सभी में से. Okay, you have to choose the correct option. First one is by giving him a golden axe, by giving him a silver axe, by giving him a iron axe, or fifth one, last one is the by giving him all the axes. Okay, तो उसने कैसे उसको वो करा, रिवॉर्ड करा, है ना, सोने की कुल्हाड़ी देकर या फिर सिल्वर की कुल्हाड़ी देकर या फिर लोहे की कुल्हाड़ी देकर, या उसने तीनों कुल्हाड़ी दे दी. तो उसने क्या करा, तीनों कुल्हाड़ी दे दी. ओके, फोर्थ वाला आंसर सही है. नेक्स्ट, ग्रामर इन यूज, कंप्लीट द टेबल. यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. ओके, फर्स्ट कॉलम इज फॉर सिंपल सेंटेंस और सेकेंड कॉलम इज फॉर व्हाट, इंटरोगेटिव फॉर्म. थर्ड इज शॉर्ट आंसर एंड फोर्थ वन इज कॉन्ट्रैक्टेड आंसर. सो you have to fill this blank. So interrogative means what, you have to make a question. Okay, question sentence. And short answer means you have to give answer in short form. Okay, and contracted answer means what, you have to give a negative answer. Okay, let's fill it. This is your book, so in it what you have to write here. This is your book. Okay, is this your book? And here, yes it is. And here, no it's not. You have to write like this. Okay, next one is this is your hat. You have to write here, is this your hat? In it, yes it is. And in it, no it's not. So you have to fill like this. Okay, let's come to the next. Let's talk. Read the following table and form 5 sentences. You have to form 5 sentences with the help of column A and column B. Student, let's read all all the parts of this question. First is a car has 4 wheels, a door. Second one is the door is shut. A lion is a wild animal. A camel is a big. A building is large. एंड मिड में क्या दिया, बट. एंड कॉलम बी में क्या दिया, अ रैट इज स्मॉल, अ स्कूटर हैज़ ओनली 2, अ हैट इज स्मॉल, एंड अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. एंड नेक्स्ट वन इज द विंडो इज ओपन. सो यू हैव टू वॉट ज्वाइन कॉलम ए एंड कॉलम बी विद द हेल्प ऑफ बट. देखिए कैसे. फर्स्ट वाला क्या है, अ कार हैज़ 2 व्हील्स. तो क्या बनाएंगे आप, अ कार हैज़ 2 व्हील्स बट what, yes a scooter has only 2. The door is shut but the window is open, like this. Okay, a car has 2 wheels but a scooter has only 4, but a scooter has only 2. A door is shut but the window is open. Third one is a lion is a wild animal but a cow is a domestic animal. Fourth one is a camel is big but a rat is a small. Fifth one is a building is large but a what, hut is a small. Next, in the next page, let's write. We have let's write and write the 5 sentence about the woodcutter. You have to write 5 sentence about woodcutter. Okay, let's do it. So first sentence is woodcutter was a poor man. Yes, वो poor man था, तो you can write it. Second one is he used to go to the forest to cut the wood. Okay, वो क्या करता था, वो जंगल में जाता था लकड़ियाँ काटने. You can write this one also. One day his axe fell into the river and he became what, sad. एक बार उसका जो कुल्हाड़ी था वो कहाँ गिर गया था, नदी में गिर गया था और वो दुखी हो गया था. And angel tried to help him by giving a golden and silver axe but he did not leave honesty. है ना, जो वो एंजल था वो क्या करना था चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था सोने और चांदी की वो देकर, क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी देकर. फिफ्थ वन क्या है, प्लीज इज ऑनेस्टी. द एंजल गेव हिम ऑल 3 एक्सेस. है ना, उसका जो
उसकी ईमानदारी थी ना, उसको पसंद आ गई थी एंजल को, और उसने तीनों एग्स उसको दे दिया, किसको, वुडकटर को. Come to the next page. Let's do. Okay, we have given let's do. Color the picture and write the name of the fruit and its color. So what you have to do in this, you have to color these. Okay, and after that you have to write here what is it and what its color. Okay, क्या करना है आपको, यहाँ पर उसके कलर लिखने, पहले आपको इनको कलर करना है, उसके बाद ये किस कलर के दिखते हैं और ये क्या है, यू हैव टू राइट हियर. सो पहला आपको दिख ही रहा होगा क्या है, बनाना है, तो बनाना को आप कलर कर लीजिएगा. ओके, एंड सेंटेंस क्या बनेगा, यस, राइट हियर. ओके, बनाना इज व्हाट, येलो. नेक्स्ट वन इज एप्पल. सो क्या लिखेंगे आप, apple is what, red. Next one is, yes, grapes. किस कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज वाटरमेलन. किस कलर का होता है ये, दिस इज ऑल्सो ग्रीन. ओके, so this is all about your chapter. Have a good day, student.